हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई देखिए इसमें कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए इंक्लूड्स टोकोफेरॉल और टोकोट्रिनियोल। तो ये दो फॉर्म इसकी यहाँ बताई गई। और इसका फंक्शन क्या होता है तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये इतना एंटीऑक्सीडेंट होता है कि इसको बोला जाता है कि मोस्ट पोटेंट नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो मोस्ट पोटेंट नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई है तो विटामिन ई को कहा जाता है। तो इस वजह से देखिए इसको एंटीऑक्सीडेंट यहाँ बताया गया। और ये एंटीऑक्सीडेंट है तो क्या करता है, प्रोटेक्ट आरबीसीज एंड न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। तो फ्री रेडिकल डैमेज से ये आरबीसी और न्यूरोनल मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो देखिए हीमोलिटिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा, एकैंथोसाइटोसिस हमको देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी और डीमाइलिनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम। तो पोस्टीरियर कॉलम का हमको डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा और पोस्टीरियर कॉलम से प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन सेंसेशन जाती है हमारे ब्रेन में। तो देखिए ये घट जाएगी जब इसका डीमाइलिनेशन हो जाएगा। और डीमाइलिनेशन हमको स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट का भी देखने को मिल सकता है। और जब स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट का हमको डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से देखिए एटेक्सिया हमको देखने को मिलेगा। तो ये डिफिशियंसी की हमने बात की। अब देखिए यहाँ पे डिफिशियंसी में और देखिए क्या बताया गया कि न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन में अपीयर सिमिलर टू विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। कि जो न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन है ना इसमें विटामिन ई की डिफिशियंसी में, ये सिमिलर हो सकते हैं विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की तरह। लेकिन यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं पाया जाएगा, ना ही यहाँ पे हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा और ना ही इंक्रीज सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड देखने को मिलेगा, जो कि ये सब क्लासिकल फीचर हैं विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के। और इसमें जो ये इंक्रीज सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड है कि बी 12 डिफिशियंसी में ही सिर्फ इंक्रीज होता है, बी 9 में नहीं होता है। और बाकी ये और ये तो बी 9 में भी इंक्रीज होते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद एक्सेस की बात करें तो देखिए एक्सेस अगर हो रहा है तो रिस्क ऑफ एंटेरोकोलाइटिस इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में एंटेरोकोलाइटिस देखने को मिलेगा। तो देखिए ई से हम याद रख सकते हैं विद एक्सेस ऑफ विटामिन ई। जब विटामिन ई का एक्सेस होगा तो इन्फेंट्स में हमको एंटेरोकोलाइटिस देखने को मिलेगा। तो देखिए ई इससे हम याद रखें। और फिर क्या है, हाई डोज सप्लीमेंटेशन में अल्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के। अगर हम विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन हाई डोज में दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए विटामिन के का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो अल्टर हो जाएगा। और जब विटामिन के का मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा तो विटामिन के प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा कोagulation फैक्टर में। तो उसकी वजह से देखिए इन्हांस एंटी कोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफेरिन। तो वारफेरिन का जो एंटी कोगुलेंट इफेक्ट है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने आज की वीडियो में बात किया विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई का फंक्शन क्या है, डिफिशियंसी क्या है और एक्सेस की कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है।